हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं। दिल्ली में हुई हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक और इस बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा ने खुद इस बात की जानकारी दी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के समक्ष रखेंगे सभी मुद्दे। चुनाव समिति की बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, दीपक बाबरिया ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 30 अगस्त तक सभी नामों पर चर्चा कर ली जाएगी। 30 अगस्त तक का समय और हरियाणा कांग्रेस ने कहा है कि 30 अगस्त तक सभी नामों पर चर्चा कर ली जाएगी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस तैयारियों में है, तैयारियां तेज कर चुकी है। और इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी हुई, मंथन हुआ। हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की इस बैठक में भूपेंद्र हुड्डा ने जानकारी दी कि एक प्रस्ताव पास हुआ है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के समक्ष जो हैं सभी मुद्दे रखेंगे। इसके अलावा दीपक बाबरिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि चुनाव समिति की बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और 30 अगस्त तक उम्मीद है कि सभी नाम जो हैं वो फाइनल हो जाएंगे, सभी नामों पर चर्चा कर ली जाएगी। तो यानी कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस जो है वो लिस्ट सामने लेकर आ सकती है। नामों पर चर्चा 30 अगस्त तक हो जाएगी, कांग्रेस का कहना है। देखिए, सभी पार्टियां, खासतौर पर अगर बड़े दलों की बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो अब वो इसी कोशिश में है कि जल्द से जल्द नाम जो है वो फाइनल हो सके, उम्मीदवारों का चयन जो है वो किया जा सके। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कई आवेदन, सैकड़ों आवेदन जो है कांग्रेस को आए हैं। अब उनमें से चुनना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि योग्यता के आधार पर और विनेबिलिटी के आधार पर टिकट जो है, टिकटों का जो वितरण है वो किया जाएगा। और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कौन कौन से चेहरे सामने रखती है कांग्रेस। फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी दे दे कि मंथन का जो दौर है वो जारी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी एक बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि इसी विषय पर चर्चा होगी, यानी कि उम्मीदवारों को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर। फिलहाल आज जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस की ये बैठक हुई है चुनाव समिति की, कई महत्वपूर्ण अन्य मुद्दे भी इसमें रहे जिनको उठाया गया, जिन पर डिस्कशन जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया है। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता मेरे साथ जुड़ी है। अपराजिता, और क्या कुछ जानकारी बैठक खत्म होने के बाद मिली है? बैठक की बात की जाए तो काफी अच्छी, अगर कांग्रेस की तरफ से कहा जाए तो काफी लंबी डिस्कशन इस बैठक में हुई है। मूलतः अगर इस बैठक की मैं बात करूं तो जो कहा गया है, प्रभारी के द्वारा कहा गया है दीपक बाबरिया, कि कुछ समय पहले जो राहुल गांधी के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, साथ ही उसमें प्रभारी मौजूद थे। इस बैठक में जो चीजें डिस्कस की गई थी, यानी युवाओं को किस तरीके से साधना है, इस पॉलिसी तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए गए थे। उन चीजों को यहाँ पर पेश किया गया, प्लेटफॉर्म पर डाला गया। साथ ही एक और काफी अहम चीज हुई है, वो है कि जो नॉमिनेशन डाले गए कैंडिडेट के, वो सभी चीजें हो चुकी है। अगर अभी भी किसी को कुछ डालना है तो और अपने कैंडिडेट के सामने रखना है, इन चीजों को लेकर के परसों तक लास्ट डेट डाला गया है। परसों तक उन्हें वो डालने के लिए कहा गया है। उसके बाद भी वो चीजें जो पोर्टल है वो चीजों की बंद हो जाएगी। साथ ही एक और चीजें हुई है, वो है कि आने वाले 3 से 4 दिन यानी 25-26 को हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। यानी जो भी प्रदेश के स्तर पे जो चीजें, तमाम चीजें होनी है, यानी बैठकें होनी है, डिस्कशन होने कैंडिडेट को लेकर के, वो सभी चीजें 24 के रात तक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, हाईकमान के सामने सीधे पेश की जाएगी टेबल पे। साथ ही और भी चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कस किया गया है, एकता के साथ आगे बढ़ना है, सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए गए हैं। बिल्कुल जरूरी डिस्कशन हुए हैं इस बैठक में। इसके साथ ही अपराजिता, अब ये कहीं ना कहीं साफ हो गया है इस बैठक के होने के बाद कि अब कांग्रेस की जो अगली तैयारी है वो यही है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा पूरी हो सके और लिस्ट जो है कहीं ना कहीं पार्टी जो तैयार कर सके। और कहीं ना कहीं इसी तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी में भी नजर आ रही है। और इस बीच अपराजिता, क्या लगता है, जिस तरह से 30 अगस्त तक सभी नामों पर चर्चा की जानकारी कांग्रेस ने दी है, कितनी जल्दी अब लगता है कि लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी कांग्रेस की? साथ ही ये भी बताइए कि कांग्रेस की तरफ से इस बार कहा जा रहा है, देखिए एक तरफ बीजेपी कह रही है कि नए चेहरों को मौका देंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि किसी भी तरह का कोटा सिस्टम नहीं चलेगा, विनेबिलिटी के आधार पर, योग्यता के आधार पर ही टिकट का जो बंटवारा है वो होगा।
तारीखों की हम बात करते हैं तो बहुत चीज से कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस दिन ये जो सूची है कांग्रेस की वो सामने आएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कहा जाए तो सूची की माने तो कहा जा रहा है कि जल्द ही जो सूची है वो सामने आ सकती है, यानी जो 25 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसके बाद जल्द ही ये जो सूची है वो जारी की जा सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो तस्वीर है वो थोड़ी अलग होती हुई नजर आती है, यानी जो कांग्रेस ने लोकसभा में देखा था कि कितनी देरी हुई थी, क्योंकि अगर आवेदनों की बात करते हैं तो करीब 2500 से ऊपर आवेदन आए हैं। तो हर सीट पे उम्मीद कर रहे हैं कि कई जो आवेदन है वो सामने आए हैं। अब कितने नामों को फाइनलाइज करके स्क्रीनिंग कमेटी के सामने डाला जाता है, तो वहां से कितनी कटाई सटाई होती है, कितनी बनती है, वो चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद ही आगे सूची जारी होगी। तो अगर कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो अभी समय है, अभी इंतजार करना होगा सूची जारी होने का। वहीं बिल्कुल अगर उम्मीदवारों की बात करते हैं तो कांग्रेस बिल्कुल इस बार बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इस बार उन्हीं की सरकार आएगी, इस तरह का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़े में भी काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और काफी स्पष्ट रूप से कहना है कि जिताऊ उम्मीदवारों को ही इस बार टिकट दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनाई दे रहा है कि इस बार नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। उनके तरफ से भी है कि जिताऊ उम्मीदवारों को जिनके रिपोर्ट कार्ड सही है उन्हें ही मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने का। ठीक है, चलिए, शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बैठक के बाद कुछ तस्वीर यहां पर साफ हुई है, जिसमें ये जानकारी कांग्रेस की तरफ से दी गई है कि जल्द ही लिस्ट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अभी चर्चा जो है वो नामों पर हो रही है, 30 अगस्त तक सभी नामों पर चर्चा कर ली जाएगी, ऐसा कहना है कांग्रेस का।